चलिए जय हिंद दोस्तों। और आज जो है सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। और कहता है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई भी माने कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है सो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है। q कोई पूर्णांक है, ठीक है। और देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज़ को मानेंगे। तो माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात b बराबर 6, अर्थात b बराबर 6। अब जो शेषफल होगा वह 6 से कम होगा, क्योंकि शेष जो होता है वो हमेशा वह भाजक से छोटा होता है। तो हमारा शेषफल जो शेषफल 6 से छोटा होगा, शेषफल 6 से छोटा होगा, सही बात है। अब जब तो हम लोग लिखते हैं शेषफल जब 6 से छोटा होगा तो कुछ संख्याओं को हम लेंगे, जैसे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं ले सकते हैं, 6 बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भाजक 6 है, और अगर 6 रहता शेष तो हमारा कट जाता भाजक से। इसी कारण भाजक से रिमाइंडर शेषफल जो होता है वह छोटा होता है। तो ले लिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो प्रमेय क्या होता है, a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R होता है। तो देखिए a का मान तो कुछ नहीं, b 6q + R का मान 0, तो a बराबर हमारा हो गया 6q, a बराबर हमारा 6q। केस नंबर 2, केस क्या लेंगे, केस 2 क्या लेंगे बाबू, केस 2 क्या लेंगे, केस 2। जब r बराबर क्या लेंगे, यहाँ लिए थे 0, तो अब क्या हो जाएगा 0 के बाद 1, तो यहाँ लेंगे 1। तो देखिएगा a बराबर BQ + R, तो a बराबर 6q + R का मतलब 1। यहाँ देखिए ये हमारा सम है और प्लस विषम, तो सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। सम संख्या और विषम संख्या का योग हमेशा जो होता है वह विषम संख्या ही होगा। जैसे आप देख लीजिए 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, ये सारे विषम संख्या होंगे कि नहीं। तो ये जो संख्या आएगा विषम संख्या होगा, इसीलिए बोले सम संख्या और विषम संख्या के हमेशा विषम होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग लेंगे केस, ये हमारा केस क्या था, ये केस 1। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पर केस 2, केस 2 में जब r बराबर हम लोग लेके लेंगे 2, तो a बराबर हमारा हो जाएगा BQ + R, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 2। तो देखिए यहाँ पर ये सम हो गया प्लस सम, तो सम प्लस सम बराबर सम होता है, क्योंकि देख लीजिए 2 + 2 4 + 6 8 + 6, तो जो भी सम संख्या देख 2 + 6 = 8, 3 + 3 नहीं लेना है, 6 + 8 = 14। ये सारे जो आएंगे सम संख्या आएंगे, क्योंकि ये दोनों सम संख्या का योग है। तो सम संख्या का योग में हमेशा सम संख्या ही होता है। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे आइए, केस नंबर, अब हम लोग क्या में चलेंगे, आप बोलिए। केस नंबर 3, नहीं केस 3। इसको हम लोग समीकरण 1 लिख सकते हैं, 1 वाला को। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, और इस समीकरण 1 लास्ट में थोड़ा सा काम देगा, इसको समझिए कि लास्ट में थोड़ा सा काम देगा। और केस 3, तो केस 3 में जब r बराबर 3 हो तो a बराबर BQ + R, तो a बराबर BQ + R, तो 1 बराबर 6q और +3। देखिए ये हमारा सम और प्लस विषम, सम प्लस विषम बराबर होता है विषम। सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग हमेशा, सम संख्या प्लस विषम संख्या का योग जो होता है वो हमेशा क्या होगा, विषम ही होगा। ये केस नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए, कोई दिक्कत है बाबू, समझने में परेशानी हो तो बताइए बाबू, ठीक है। केस 4, जब r बराबर कितना ले लिए थे यहाँ तक,
3 ले लिए थे, तो आर बराबर यहाँ लेंगे 4, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 6Q और प्लस 4, तो यहाँ ई सम हो गया और ये प्लस सम, तो सम प्लस सम बराबर सम होता है, ठीक है, ये सम प्लस सम बराबर सम होता है। ये आपका समीकरण जो हो गया वह 4 हो गया, ठीक है। अब केस नंबर 5, केस 5, जब r बराबर 5 हो, r बराबर 5, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस था, ए बराबर हो जाएगा 6Q और प्लस 5, तो देखिए ये हो गया सम और प्लस विषम, तो सम संख्या और विषम संख्या बराबर हमेशा होता है विषम संख्या, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल समझाने की अब हमको लगता नहीं ज़रूरत है, जैसे 2 + 3 बराबर 5, 5 + 7 + 5 + 7 बोले 6 + 7 बराबर 13, ये सारे विषम होंगे क्योंकि ये सम है विषम है, सम संख्या विषम संख्या का योग हमेशा विषम होता है। ये समीकरण 5। इतना तक में किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है नहीं ना? कोई दिक्कत है तो बताइएगा बाबू, ठीक है। तो आप देखिए, अब देखेंगे हम लोगों को कि कौन कौन सा संख्या, तो आप देखिएगा कि समीकरण 1, समीकरण 1,2 और समीकरण 1, 3, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 देख रहे कि नहीं आप लोग? एक में देखिए यहाँ पर 1, समीकरण 3 और समीकरण 5 को देख रहे हैं ना? कोई दिक्कत है बताइए? तो समीकरण 1, 3, 5 में क्या है? 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5। ये आपको लग रहा है ना? आपको देख लीजिए, सम संख्या विषम संख्या का विषम आया, यहाँ सम विषम आया, यहाँ पर देखिए सम संख्या विषम संख्या बराबर विषम संख्या, लेकिन बाकी में सम है, तो ये सब संख्या नहीं होगा विषम धनात्मक, ये सम धनात्मक नहीं बोला है, विषम धनात्मक बोला था, तो ये सब संख्या नहीं होगा क्योंकि ये सम है और विषम धनात्मक पूर्णांक में ये सब होगा। माने कोई भी संख्या जोड़िए, सम और विषम का जोड़िएगा तो विषम ही होगा। तो ये सब संख्या जैसे 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 ये विषम धनात्मक पूर्णांक, ये विषम धनात्मक पूर्णांक, ऐसे ये आंसर होगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात कि b बराबर जो हो गया 6 हो गया, और भाजक से छोटा हमेशा होता है शेषफल, इसलिए शेषफल 6 से छोटा होगा, इसलिए r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r, तो a बराबर 6Q + 0, तो a बराबर हो जाएगा 6Q। अब केस नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पर ये केस नंबर 1 भी यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केस 1 केस 2 ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो केस नंबर 1 r बराबर 1, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो जहाँ आर है बी बराबर माने थे 6, तो बी बराबर 6 लिखे और क्यू के जगह पर कुछ नहीं, और आर का मतलब 1 रखे हैं, ये क्योंकि आर 1 लिए थे इसलिए 1, तो 6Q + 1, तो ये सम हो गया, और प्लस सम प्लस विषम, ये विषम संख्या, सम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या। r बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर a बराबर bq + r हो जाएगा, तो यहाँ a बराबर 6Q + 2, तो सम संख्या ये और ये भी सम संख्या है, और सम संख्या का योगफल हमेशा सम संख्या होता है। केस नंबर 3 में जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर bq + r, a बराबर 6Q + 3, तो यहाँ देखिए ये हमारा सम है, ये भी सम है, तो सम और विषम का योग जो होता है हमेशा विषम होगा। इस प्रकार से हमने बनाया, और लास्ट में समीकरण 1, 3 और 5 लिए, तो समीकरण में 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 जो होगा ये विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ध्यान से अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी परेड में जो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझे कि मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले दोनों स्तंभों में जैसे मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसमें जो है सो कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या देखेंगे। सबसे पहले प्रश्नानुसार संख्या 2 हमारा दिया हुआ है, एक है हमारा 616 और 32, तो 616, 32, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लोग को पता है a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर क्वाइटेंट माने भागफल और प्लस और शेषफल ये हमारा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे हम लोग 32 और यहाँ 616। तो सबसे पहले 1 टाइम में लगाएंगे 32, घटेगा तो सबसे पहले कितना बचेगा, तो 11 में से 9 गया तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और ये हमारा 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। ऊपर से उतारेंगे 6, देखते हैं 32 को 9 से अगर गुना कर देखते हैं तो कितना होता है, 9 दूना 18 के 88, 1 9 3 27 और 1 28 लग जाएगा। तो 9 मरतबे में लगाएंगे 288, शेष हमारा बचेगा 8 और 16 तो 8, और ये हमारा 0 हो जाएगा, माने कट गया, ये कट जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। इस चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो a का मान हो गया 616, b बराबर हमारा हो गया 32, और q का मान हमारा 19, और प्लस r का मान हमारा 8 हो गया। कोई दिक्कत? बाबू देखिए, इसको हम लोग स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो चलिए स्तंभों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले लिए प्रश्नानुसार जो है सो संख्या 2 दिया हुआ है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिए। तो इसमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप 1 करते रहते हैं। तो ये हमारा जो हो गया स्टेप 1 है, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2 आता है, ये संख्या हमारा भाजक से छोटा है इसलिए यहाँ फिर लिखेंगे, और 4 टाइम में हमारा 32 लगेगा और ये कट जाएगा, ठीक है बाबू, यहाँ देख रहे हैं ना। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, अब इस वाला में हमको देखना है, यहाँ वाला में। तो यहाँ हो जाएगा 32 इक्वल टू हो जाएगा 8 गुना 4 और प्लस 0, शेष हमारा हो गया शेषफल बराबर 0 और हमारा भाजक 8। यहाँ का लास्ट वाला भाजक देखना है, और जो भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF होगा। तो समझ गए कि नहीं। तो इसमें इस लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। समझ गए कि नहीं। अगली क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। चलिए तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप में होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखें। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि समझ में आ रहा ना, माना कि a कोई पूर्णांक के लिए, माना कि a पूर्णांक के लिए, देखिए समझ में आएगा तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो भी बोलना बाबू, ठीक है। जहाँ यहाँ a बराबर जो है, a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर नहीं b बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 की बात है। इससे पहले भी इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को हल किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, बात है कि नहीं, क्लियर है ना। अर्थात जो हो जाएगा वह ई जो होगा वह छोटा होगा, शेष हमेशा इससे छोटा होता है, क्योंकि ये जो हो जाएगा भाजक हमारा है। तो हमारा हो जाएगा r बराबर 0, 1 और 2 तक ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते अभी, बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, लेंगे, ठीक है। तो होता फार्मूला क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, होता है कि नहीं, क्लियर है ना बाबू। लेकिन यहाँ पर जो हमको लेना है, इसको नहीं लेना है बी क्यू को, m बोला है, m क्या बोला है, m, b के जगह पर हमको लिया है b बराबर 3 और q के जगह पर m बोला है, q नहीं बोला है, इसलिए यहाँ चेंज क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6 की, अच्छा लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर हो जाएगा हमारा 3m प्लस, पहला हम लोग जो लिए हैं, पहला केस जो लिए हैं वह हमारा हो जाएगा, पहले केस ले लेते हैं, केस 1, जहाँ या जब r बराबर 0 हो, तब हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 0, 3m प्लस 0, a बराबर हो जाएगा इसमें 3m
दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग बोला है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत होगा तो बताइए। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ हो जाएगा 9m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा हम ए बराबर 3 और 3m होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, माना 3m स्क्वायर बराबर बड़का m है, बड़ी वाली m, ठीक है, बड़ी वाली m है। तो जब बड़ी वाली m लेंगे, ठीक है, बड़ी वाला m लेंगे तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3m, समीकरण 1। इतना तक किसी को समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, पक्का ना। चलिए आगे, तब आगे समझा सकते हैं, बिल्कुल। अब लेंगे केस नंबर 2। केस 2 में हम लोग जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। चलिए आगे देखिए, ऊपर ये m है, गलती नहीं कीजिएगा, m है, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर करेंगे तो a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, ये हमारा है संख्या। तो a बराबर बोले तो 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान हो गया 3m, तो 3m प्लस इंटू b का मान हो गया 1 प्लस b का स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 9m का होल स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1। अब देखेंगे एक चीज़, क्या देखेंगे, ये दोनों में जो है सो कॉमन होगा 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 3 9 m स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, 2, 3 दूना 6, 2m आई बाहर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत हो रही है बाबू, यहाँ तक कुछ समझने में परेशानी भी है आप लोगों को, नहीं ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग मानेंगे, यहाँ पर ही हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग पूरा का माना 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m। तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए आगे, अब हमारा आ जाता है केस 3। केस 3 में लेंगे, केस 3 में देखेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर 2, ठीक है। तो a बराबर 3m प्लस 2, तो यहाँ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, समझ में देखते रहिएगा। तो a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फार्मूला एक बार देख लीजिए, यहाँ पर है तो 3m का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस हो जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है ना, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 9m का होल स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12m प्लस 4। तो हम लोग 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1, कोई दिक्कत 4 को, चलिए अच्छी बात है। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, हम लोग इस सब में से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, 4m प्लस 1, अब बाहर चल जाएगा ये 1, ठीक है। तो हम लोग इतना को मानेंगे, माना
3m² प्लस 4m प्लस 1 बराबर बड़ा का m। तो ये हो जाएगा आपको 3 और ये इतना को मान है m, तो 3m प्लस 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, आप लोग समझ रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह किसी भी, यह स्पष्ट हो जाता है, यह स्पष्ट होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। यही आपका आंसर हो गया। और देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शॉर्ट स्क्रीन पहले लीजिए, अच्छे से समझिए इसको, फिर से रिपीटेशन कीजिए, बनाने का बार बार प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी सी हम बातें बताएंगे और उसके बाद खुद आप बना लीजिएगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है ना, एकदम सेम टू सेम 2 कॉपी है, केवल थोड़ी सी बदलाव क्या कर दी गई, सिर्फ थोड़ा सा बता देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? और b बराबर जो है सो 3 मानना है, b बराबर 3, यही एक अच्छी बात है। b बराबर क्या मानना है? 3। अर्थात तो हम लोग कह सकते हैं कि शेष जो होगा, हमेशा जो होगा वह भागफल से जो है, भाजक से जो होता है छोटा होता है। इसलिए अर्थात r बराबर 0, 1, 2, यही सेम टू सेम लिए थे आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 में लिए थे बिल्कुल। बस खाली थोड़ा सा चेंजिंग, आपको बस थोड़ी सी चेंजिंग कर देना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो होता क्या है, a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर हमारा हो जाएगा a बराबर 3m प्लस a बराबर 3m प्लस, हम लोग केस को ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी जो है केसेस जा रही है। तो a बराबर b, यहाँ पर हम लोग पहले केस 1 ले लेते हैं, केस 1। तो a बराबर केस 1 लेंगे तो r बराबर हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पहले लेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस r के मान 0 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 3m i। बस इतना ही कॉमन सेंस है कि उसमें कर रहे थे दोनों तरफ वर्ग, इसमें दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब होता है AQ प्लस AQ इक्वल टू हो जाएगा 3m का होल क्यू। तो AQ बराबर हो जाता है 27m का होल क्यू। 27 में कौन सा चीज़ कॉमन हो जाएगा तो आप ले सकते हो, AQ इक्वल टू हो जाएगा 9, तो 3m3। तो हम माना 3m3 बराबर बड़ा m, तो हो जाएगा हमारा 9m। क्या हो जाएगा? 9m। समीकरण 9 देखिए 9m आ रहा है ना। बस यही प्रोसेसिंग आगे की ओर, उसमें 3m वाला जा रहा था, इसमें 9m पर आ जा। तो फार्मूला a प्लस b का होल क्यू बराबर कौन सा लागू करेंगे, तो AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बाकी कोई प्रोसेसिंग चेंज नहीं करना है आपको, और बाकी इसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए काम करना है। जिस प्रकार से उसमें हम लोग कॉमन ले लिए थे कुछ संख्या को और तब मानते थे बड़े m वाला, सेम टू सेम प्रोसेस आएगा, कुछ चेंजिंग्स नहीं करने हैं, बस स्क्वायर और वर्ग का अंतर है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से डील करने का प्रयास करेंगे। अगर यह क्वेश्चन इसके बाद नहीं बनता है तो कमेंट्स जरूर करें, हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशंस कर आपको देंगे, लेकिन प्रयास जरूर करने चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और आपको यह अच्छा लगा होगा आज का वीडियो और अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।